देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। और बार बार आपका वजीर आजम दूसरे मुल्कों में जाके क्या लफ्ज कहता है, हमने कशकौल तोड़ दिया है। और यार शक्ल तो देखो अपनी उसी पे। गधे गधे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आप ही करते हो। लेकिन हमारी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, वो बड़ी एक मायोपिक है इन द सेंस कि वो इंडिया सेंट्रिक है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किया, हुण तुहानू ਅਸੀਂ कर रहे हैं। रीजन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। खबर पर बात करेंगे जो एक बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पर इंडिया और चाइना की। जब हम बात करते हैं तो इंडिया और चाइना के ऊपर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने चाइना की कॉल को रिजेक्ट कर दिया है कि चाइना की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी इंडिया से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों कंट्रीज के बीच रिज्यूम करें। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। इंडिया ने चाइना को यह कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। अच्छा, मुझे ये इल्म नहीं था कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स डिस्कनेक्ट हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं इंडिया ने। मैं कहती हूं भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। 4 years, सिंस 4 years इंडिया की तरफ से चाइना इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। अब 4 साल के बाद ये बात सामने उस वक्त आई कि जब चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, तो इंडिया ने कभी इसको बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताया। मतलब होता है ना कि आप कहें कि देखो जी, हमने तो इनके साथ ये कर दिया, ये बड़ा बनते हैं, तो हमने तो इनकी फ्लाइट्स ही बंद की हुई हैं। मतलब बड़े ही उनकी पॉलिसी बहुत डिसेंट, बहुत एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसपे वो अपना जो समझते हैं वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटते पूरी दुनिया में। देखिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये वाली खबर सुन के बहुत हैरान हैं कि अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। इंडिया ने 4 साल हो गए चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, क्योंकि किसी को इतना ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं था। इसकी वजह यह भी है ना कि देखिए, लोगों का आना जाना वो इस तरह रहता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आना जाना तो रहता है। और ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है, बिजनेस कितना ज़्यादा है। तो इस खबर का एक और एंगल ये है कि इंडिया ने जो कार्गो फ्लाइट्स हैं, जो बिजनेस फ्लाइट्स हैं, वो बंद नहीं की। इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं की चाइना के साथ। इंडिया की ट्रेड जारी है, लेकिन इंडिया ने पैसेंजर फ्लाइट्स बंद की हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच पैसेंजर फ्लाइट्स उस वक्त से बंद हैं जब से गलवान का वाकया हुआ था। और उसके बाद इंडिया ने ये स्टैंस लिया, और उनका ये एक प्रिंसिपल स्टैंस कि जो बॉर्डर्स हैं, ये वाला स्टैंस उनका पाकिस्तान के साथ भी अगर आप देखें इंडिया का, इंडिया कहता है जब पाकिस्तान की तरफ से लोगों की तरफ से ये बात की जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस हो और ट्रेड स्टार्ट हो, तो इंडिया ये कहता है, अभी कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी कई बार ये बात कर दी गई कि टॉक्स एंड टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते। चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है, पैसेंजर फ्लाइट, वो शायद रोक दी गई थी। भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ से घूम घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते हैं, तो उसके बच्चे नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मुझे तंग होना पड़ता है। जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग, भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है, देखिए, जब कोविड हुआ, चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी, और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया। उससे उनका करियर खराब हो गया, और चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा, कि जानबूझकर ये काम किया था।
और कितने बच्चे हैं? हजारों में। ये 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, तुसी सानू दुखी किता, हुण तुहानू असी कर रहे हैं। रीजन, तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए, लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको। तीसरा रीजन एक और है। तीसरा रीजन ये है कि जो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।